कृष्ण में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज का सुसमाचार वास्तव में प्रभु यीशु का पर्वत वचन पर ये एक अंग है। जैसे हम लोग अध्याय 5, 6, 7 तीनों मिलकर तीनों अध्याय प्रभु यीशु का पर्वत वचन का एक मुख्य अंग होता है। इसमें प्रभु यीशु जैसे हम लोग देखते हैं इन दिनों में कुछ कानून बनाना चाहते हैं या विधानसभा में या संसद में, उनका एक सभा बुलाना पड़ता है। सभा बुलाने के बाद उसी को कानून को जिसको कानून के रूप में बनाना चाहते हैं उसको विचार विमर्श करना पड़ता है। उसके बाद उस बिल को पास करना पड़ता है। पास करने के बाद उसी को गवर्नर नहीं तो राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ता है। उसी के बाद वो कानून बनता है। इसको हम जानते हैं ना, एस आर नो? यस। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु ऐसे कुछ नहीं करते हैं। प्रभु यीशु जैसे वो शिक्षा देते हैं, जैसा वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, वो हर एक चीज़ को ऐसे ही जैसा रहना है वैसे बदल के जाते हैं। यहाँ हमारे लिए बताया जाता है आंख के बदले आंख, दान के बदले दान। ये क्या था? पहले पुराना विधान का नियम था, अगर कोई एक थप्पड़ मारे तुम भी एक थप्पड़ मार दो, बराबर हो गया। तो हम लोग अक्सर बच्चों को हॉस्टल में क्या करते, तुम कितने मारे? एक। तुम भी कितना मारे? ओके बराबर हो गया, जाओ। तो ये है। लेकिन प्रभु यीशु कहाँ अन्य दुनिया के नेताओं से, कोई राजनीतिक होने दो या धार्मिक होने दो और कोई भी मतलब क्षेत्र का होने दो, या आर्थिक व्यक्ति होने दो, आर्थिक नेता या सामाजिक नेता या क्रांतिकार होने दो, उन सबों से प्रभु यीशु एक कदम ऊपर ही है, क्योंकि उनका शिक्षा दुनिया के अन्य नेताओं से भिन्न है, अलग है और अनोखा है। यहाँ पर ऐसे शिक्षा कोई भी आज तक नहीं दिया। यहाँ पर देखिए, यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेकार में ले जाए तो उसके साथ कोस पर चले जाए, और जो तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लाना चाहे उसे मुंह ना मोड़ो। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, जैसे हम इस बार 230 लोगों को लेके गए और विशेषकर संख्या सुन के ही कोई भी तैयार नहीं थे, मतलब व्यवस्था देने के लिए। उदाहरण के लिए गोवा में कोई भी तैयार नहीं थे। मेरा क्लासमेट था, वो मेरा क्लासमेट से भी मांगे देखा, वो बोला 50-60 लोग स्वामी ठीक है, 230 लोगों का हम सोच भी नहीं सकते। एक ही फादर को मैं जानता था, बार बार उनसे मैं निवेदन करते रहा। मैं आखिर में वो फादर का ऐसे लिखा, यही वचन को मैं लिखा, फादर मैं जानता हूँ आप ऐसे व्यक्ति है जो आपसे 1 किलोमीटर दूर आपको है ना चलने के लिए बोले, आप 2 किलोमीटर चलने वाला फादर है। मैं पहले भी आपसे उधार लिया हूँ, आप मेरे को मदद किए है फादर, आप मेरे को नहीं ना कहेंगे, ये मेरा विश्वास है। वो फादर मेरे को मैसेज भेजे बाइबल वचन से, जोसेफ तुम मेरे को फंसा रहे हो, इस बार आखिरी बार आपको बता रहा हूँ, 100 से अधिक लेके आएंगे मैं आपको मदद नहीं करूँगा, इस बार तुमको मदद कर रहा हूँ। यही वचन हमको बताता है 1 कोस 2 कोस एक्स्ट्रा अतिरिक्त जाने के लिए, अतिरिक्त रूप से मदद करने के लिए। प्रभु यीशु का शिक्षा इसीलिए अनोखा है। प्रभु यीशु की शिक्षा इसीलिए दुनिया के नेता जो सोच नहीं सकते, वही सोच को प्रभु यीशु हमारे सामने रखते हैं। मैं बोल रहा हूँ, अगर इन बातों को, प्रभु यीशु के बातों को हम सब मान जाए तो हमारे देश यूं 1 ही और 2 साल में ईसाई बन जाएंगे, क्योंकि ऐसे करने वाले ईसाई लोग हमारे देश में बहुत कम है। इसीलिए आइए प्रभु यीशु का उस वचन को गंभीर रूप से ले। दान के बदले दान नहीं है, आंख के बदले आंख नहीं है, लेकिन अपने आप को अर्पित करने के लिए प्रभु यीशु बता रहे हैं, एक मतलब एक्स्ट्रा अतिरिक्त रूप से, है ना, हमको सेवा करने के लिए बता रहे हैं। आइए इस नया
शैक्षणिक क्षेत्र में हम अपने आप को पूर्ण रूप से देने के लिए, अतिरिक्त काम करने के लिए हम प्रयास करें। जैसे आज का पहला पाठ हमको बता रहा है, यह भी है क्या समय, उपयुक्त समय। ये उपयुक्त समय पर हम काम करने के लिए प्रयास करें। आमीन।